हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी विवाह की कथा। तो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की कथा देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जब जागते हैं तो भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही अति प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करने से श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देवउठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो कथा अवश्य सुने। अगर आप व्रत नहीं करते तो भी कथा तो आपको जरूर से सुननी है। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत ही परम भक्त थी और वह साधना में हमेशा डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ साथ एक पति स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के कहर से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद और देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। जब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने का उपाय और विचार करने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा और भगवान विष्णु को छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शीला यानी पत्थर बनने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर का होता देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वह उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं कि उसके शरीर की से भस्म में तुलसी का पौधा बन गया और उनकी राख से एक पौधा निकला, जिससे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए तो कहानी कि तुलसी के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। तभी से इसी कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे की शालिग्राम से सनातन धर्म के अनुसार विवाह कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह को लोग उसी प्रकार करते हैं जैसे आम लोगों का जब विवाह होता है, लोग अपनी बेटी का विवाह करते हैं, उसी तरह से तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस दिन पंडित जी को घर पर बुलाकर तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाकर श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पण की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी विवाह को अधिक ही महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन कन्यादान अवश्य किया जाता है, क्योंकि कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। तुलसी विवाह के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर श्रृंगार करें और साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करें और शालिग्राम को तुलसी के पौधों के साथ स्थापित करें। शालिग्राम भगवान को वहां पर विराजमान करने के बाद तुलसी के पौधे को विधिवत पंडित जी के से विवाह करवाएं।
अगर आप खुद भी स्वयं अब भी खुद विवाह करा सकते हैं तो विवाह का जो वीडियो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तुलसी विवाह का, तो आप वहां से देखकर आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। विवाह करने के बाद अंत में तुलसी जी की आरती गाएं। ये पूजा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होती है जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं होती है, तो उन लोगों को कन्यादान अवश्य करना चाहिए, तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी तुलसी विवाह की कथा कैसी लगी, साथ में तुलसी विवाह की पूजा विधि मैंने आपको बताई हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।